दोस्तों, आज हम आपको पूरे देश की उन सड़कों पर लेकर चलेंगे जहां इस वक्त सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि लोकतंत्र की धड़कनें दौड़ रही हैं। तमिलनाडु से लेकर हरियाणा तक, बंगाल से लेकर राजस्थान तक और आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता इस समय एक ऐसे मुद्दे पर सड़कों पर हैं जिसे वे लोकतांत्रिक अस्तित्व का संकट बता रहे हैं। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के स्टालिन ने खुद तस्वीरें जारी कर यह स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर के मुद्दे पर तमिलनाडु में भी जमीनी असंतोष भड़क चुका है। उनके मुताबिक यह केवल एक प्रशासनिक विसंगति नहीं बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए मतदाता सूची और चुनावी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और यह बात सिर्फ दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। हरियाणा में पोस्टरों पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के ऊपर वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लिखते दिख रहे हैं। ये पोस्टर यूथ कांग्रेस द्वारा साझा किए गए हैं और इनमें वही ब्राजीलियन मॉडल है जिसका जिक्र राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में कथित रूप से 22 जगह नाम होने का आरोप लगाते हुए किया था। इसी के साथ एआई से तैयार मोदी जैसे दिखने वाले चेहरे को भी पोस्टरों में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है, जिससे यह संदेश दिया जा सके कि वोटर लिस्ट और पहचान को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वे केवल तकनीकी मुद्दे नहीं बल्कि पूरे चुनावी ढांचे पर उंगली उठाते हैं। जयपुर में स्थिति और भी टकरावपूर्ण रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बैरिकेड्स पार करने की कोशिश करते हैं और फिर पुलिस को वाटर कैनन का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पानी की बौछारें उस गुस्से को शांत कर सकती हैं जो विपक्ष इस समय चुनावी प्रक्रिया पर दिखा रहा है? पश्चिम बंगाल में तो मामला और बड़ा है। टीएमसी यह आरोप लगा रही है कि बीएलओ को धमकाया जा रहा है, आत्महत्या के मामलों में वृद्धि हुई है और चुनाव आयोग इन शिकायतों को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं। और जब व्यवस्था मौन हो जाए तो सड़कें बोलने लगती हैं। बंगाल की सड़कों पर उतरा जनसैलाब यही कह रहा है कि अगर लोकतंत्र कमजोर होगा तो जनता ही सबसे पहले उसके बचाव में उतरेगी। आंध्र प्रदेश, जहां चंद्रबाबू नायडू की सरकार है जो केंद्र की सहयोगी मानी जाती है, वहां भी राहुल गांधी के वोट चोरी वाले पोस्टर खुलेआम लगाए जा रहे हैं। यह इस बात का संकेत है कि विरोध किसी एक राज्य या एक पार्टी का नहीं रह गया है। यह गुस्सा अब व्यवस्था के खिलाफ है। और अब आते हैं इसके मूल प्रश्न पर, यह सब क्यों हो रहा है? विपक्ष यह दावा कर रहा है कि चुनावी प्रक्रिया अब निष्पक्ष नहीं रही। आरोप लग रहे हैं कि चुनाव आयोग तटस्थ संस्था की तरह नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के अनुकूल निर्णय लेने वाली संस्था की तरह काम कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि बिहार में जो हुआ, वोटिंग से ठीक पहले खातों में पैसा भेजना, आचार संहिता के नियमों का कथित उल्लंघन करना, यह सब इस देश के चुनावी इतिहास में पहली बार इस पैमाने पर देखा गया। और अगर ऐसा मॉडल आगे चल पड़ा तो विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र अपने वास्तविक अर्थ खो देगा। क्योंकि जब चुनाव ही मुकाबला ना रहे, जब संसाधन, सत्ता, प्रशासन और चुनावी प्रक्रिया एक ही राजनीतिक ध्रुव की दिशा में झुक जाए, तो विपक्ष के लिए सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं बल्कि राजनीति में टिके रहना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया जाता? विपक्ष का जवाब है कि दरवाजा खटखटाया जा रहा है। तमिलनाडु गया, बंगाल गया, कई राज्य गए, लेकिन अदालतों में सुनवाई अपनी रफ्तार से चलती है और जमीन पर राजनीति अपनी। इसका तात्पर्य यह है कि विपक्ष अब केवल अदालतों में नहीं बल्कि जनता की अदालत में लड़ाई लड़ना चाह रहा है। और यही वजह है कि आप सड़कों पर ये विशाल रैलियां, ये जन आंदोलन और ये उभरता असंतोष देख रहे हैं। अब 1 दिसंबर से संसद का सत्र शुरू होने वाला है जहां विपक्ष पूरी ताकत से इन मुद्दों को उठाने की तैयारी में है। वहीं राहुल गांधी रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं जिसे विपक्षी गठबंधन की ओर से एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत माना जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि लड़ाई अब केवल बीजेपी बनाम विपक्ष नहीं है बल्कि यह संघर्ष उस पूरे तंत्र के खिलाफ है जिसके बारे में विपक्ष का दावा है कि वह एक पार्टी सिस्टम की दिशा में बढ़ रहा है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्षेत्रीय पार्टियों, क्षेत्रीय आवाजों और असहमति की जगह लगातार कम होती जा रही है।